गर्मी में क्या मसाइल होते थे? सऊदी अरब की गर्मी आम गर्मी नहीं होती। पानी टैंकर से क्यों आता था? क्योंकि वहाँ मीठा पानी बहुत कीमती होती है। ज़्यादातर पानी या तो खारा होता है या ज़ेरे ज़मीन महदूद मिकदार में मिलता है। इसी क्यों था? इसलिए मुश्किल था कि सिर्फ जानवरों को खाना देना नहीं था, बल्कि हर वक्त उनकी जिम्मेदारी हमारे सर पर होती थी। शुरू में मुझे इस काम का तजर्बा नहीं था। पहले दिनों में गलतियाँ भी हुई। वहाँ पुराने कारीगर और निगरान थे, उन्होंने सिखाया मुझे। और नए लोगों के लिए क्या सबक है? नए लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि बाहर का मुल्क ख्वाबों की जगह नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से हैं। सऊदी अरेबिया में मवेशियों का काम जंगल में रहकर वहाँ किस तरह का है, वहाँ किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या सैलरी है, क्या मुश्किल है, क्या आसान है काम, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। ये काम मुश्किल क्यों था? इसलिए मुश्किल था कि सिर्फ जानवरों को खाना देना नहीं था, बल्कि हर वक्त उनकी जिम्मेदारी हमारे सर पर होती थी। सऊदी अरब में माहौल सख्त है, गर्मी ज़्यादा और सहूलतें महदूद होती हैं। दुम्बों और भेड़ों को वक्त पर चारा और पानी और सफाई ना मिले तो फ़ौरन मसला हो जाता है। ये काम रोज़ाना का था, छुट्टी कम मिलती थी और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। मैंने काम कैसे सीखा? शुरू में मुझे इस काम का तजर्बा नहीं था। पहले दिनों में गलतियां भी हुई। वहाँ पुराने कारीगर और निगरान थे, उन्होंने सिखाया मुझे कि जानवरों को कैसे पकड़ना है और कितनी मिकदार में चारा देना है और किस वक्त पानी देना ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता ये काम मेरी आदत बन गई और मैं जानवरों की हालत देखकर समझ जाता था कि कौन सा जानवर कमज़ोर है और कौन सा ठीक है। गर्मी में क्या मसाइल होते थे? सऊदी अरब की गर्मी आम गर्मी नहीं होती। धूप तेज़, हवा गर्म और ज़मीन तपती हुई होती है। कभी कभी गर्मी इतना ज़्यादा होती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। इस गर्मी में जिस्म जल्दी थक जाता है और पसीना बहुत आता है। पानी पीने को दिल बार बार तड़पता है और इसी हालत में जानवरों का खिदमत करना वाकई सब्र आज़मा होता है। पानी टैंकर से क्यों आता था? क्योंकि वहाँ मीठा पानी बहुत कीमती होती है। ज़्यादातर पानी या तो खारा होता है या ज़ेरे ज़मीन महदूद मिकदार में मिलता है। इसी वजह से बड़े टैंकर मंगवाए जाते थे। पानी नाप तोल कर इस्तेमाल होता था, फजूल खर्ची की इजाज़त नहीं थी। जानवरों के लिए साफ़ पानी ज़रूरी था, क्योंकि खारा पानी उनके सेहत के लिए नुकसानदा होता है। और जानवरों की देखभाल में असल ज़िम्मेदारी क्या थी? असल ज़िम्मेदारी ये थी कि कोई जानवर भूखा ना रहे, कोई जानवर प्यासा ना रहे और कोई बीमार ना हो। रोज़ाना जगह की सफाई, बर्तन धोना, बीमार जानवरों पर नज़र रखना, ये सब काम हमारी ज़िम्मेदारी थे। और नए लोगों के लिए क्या सबक है? नए लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि बाहर का मुल्क ख्वाबों की जगह नहीं होता। वहाँ मेहनत असल हकीकत होती है। अगर आप सब्र, मेहनत और ज़िम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो अल्लाह बरकत देगा। और मेरा ज़ाती पैगाम, मैंने इस काम से सीखा कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। परदेश में रहकर जो तजर्बा मिलता है वो इंसान को मजबूत बना देता है। अगर आपको ये तजर्बा हकीकत के करीब लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद तजर्बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब को हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक दे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हकीकत के साथ। अल्लाह निगहबान।